वी विल सी इम्प्रोवाइज apparatus, दैट इज सुधारित उपकरणे, जिसको हम कहेंगे मराठी में. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्प्रोवाइज apparatus, एज मेरे ख्याल से राजश्री बोल रही थी. सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि व्हेन टू यूज इम्प्रोवाइज. अगर मैं किसी स्कूल में जॉब के लिए लगता हूँ, वहां पे लैब ही नहीं है, वहां पे apparatus नहीं है और मुझे साइंस पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? सो एट दैट टाइम आई शुड यूज इम्प्रोवाइज apparatus. अगर मेरे पास है, लैब है, apparatus है, तो मुझे फिर इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं. आई विल शो देम मोर, वी कैन से मोर एक्यूरेट apparatus जो साइंस लैब में अगर मेरे पास है, मेरे स्कूल में है, तो मैं वही यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा और वो सही भी रहेगा. लेकिन इफ आई डोंट हैव लैबोरेटरीज इन माय स्कूल, आई डोंट हैव एनी लैब apparatus इक्विपमेंट्स, मेरे स्कूल में कुछ भी नहीं है और मुझे अभी साइंस पढ़ाना है, और फिर मैं मैनेजमेंट से मांगूंगा, वो लाएंगे नहीं लाएंगे, कितना टाइम लगेगा, तब तक क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? तो नहीं. सो फॉर दैट वी शुड प्रिपेयर्ड विथ आवर इम्प्रोवाइज apparatus, वी शुड मेक इम्प्रोवाइज apparatus. तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है. तो ये बात ध्यान में रखो. अगर आप जहाँ पे लगोगे वहां पे होगा, बीकर है, वहां पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको बीकर, इम्प्रोवाइज प्लास्टिक की बोतल कट करके उसको मार्किंग करके बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल में है, तो यू शुड यूज दैट. अगर नहीं है तो इस समय हमें ये इम्प्रोवाइज apparatus यूज करने हैं, ये ध्यान में रखो. सो विच आर मेड अप ऑफ नो कॉस्ट. जैसे अभी हमने कहा व्हाट इज इम्प्रोवाइज apparatus, जो हमारे जैसे लुम्बिनी ने बताया कि हमारे घर में जो अवेलेबल चीजें हैं जिसको हम यूज नहीं करते, प्लास्टिक की बोतल होंगे, कुछ ग्लास होंगे, कुछ भी, जो भी हमारे घर में जो हमें लगेगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्टिविटी, और मेरे घर में है, दैट वी आर नॉट यूजिंग फॉर होम पर्पज, हम घर के उपयोग के लिए अभी उसका उपयोग नहीं करते, या फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए जो जरूरी सामान है वो खरीदती हूँ, जिसका खर्चा 50-100 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा छोटा मोटा सामान खरीद के मैं कुछ तैयार करती हूँ, तो दैट विल कॉल इम्प्रोवाइज apparatus. जिससे क्या होता है, जिससे हमें स्टूडेंट को पढ़ाने में आसानी होती है और स्टूडेंट को वो कंसेप्ट समझने में आसानी होती है. ये विस्तार से मैंने मेरे जीवन पहले अनुभव, जो मैंने 1 ही साल स्कूल में पढ़ा है, लेकिन 1 साल का मेरे पास बहुत जो अनुभव है वो मैंने आपके साथ शेयर किया. तो मेरा पर्पस उसके पीछे का वही था कि आपको मोटिवेशन मिले कि यस, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं साइंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ. ये हम सबको मोटिवेशन मिले, इसलिए मैंने मेरा थोड़ा अनुभव ज्यादा विस्तार से आपको बताया था उस दिन. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ इम्प्रोवाइज ऐप. अभी इसमें क्या बना सकते हो, जो आपको पॉसिबल है. और जैसे मैंने आपको कहा कि यू स्टूडेंट्स आर लकी, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में यूट्यूब है, आपके हाथ में 5 मिनट्स क्राफ्ट इस जैसे साइट्स है ना, ऐप है. तो वहां पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलती है आपको कैसे बनाए. जब मैंने आपको कहा, जब मैंने पढ़ाया तब ये कुछ नहीं था, तो हमें आइडियाज नहीं मिलती थी, लेकिन आपके पास आइडियाज का भंडार है. देयर इज नो लिमिट फॉर द आइडियाज. यू कैन सी मेनी मोर थिंग्स ऑन द डिफरेंट एप्स एंड यूट्यूब एंड गूगल ऑल्सो. सो आप उनका उपयोग करके आप जो भी साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट, apparatus आप बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो. जैसे मैंने स्मॉल एग्जांपल लिया, मुझे बच्चों को वॉल्यूम मेजर करना सिखाना है लिक्विड का, पानी का हो, 1 लीटर किसको कहते हैं, या 5 ml क्या होता है, वगैरह वगैरह, और वो मुझे कुछ प्रयोग के लिए उपयोग करना है. और मेरे पास बीकर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं मेरे घर में ग्लास होगा, उसके ऊपर मार्कर से मार्किंग करके लाऊंगा, फिर उनको समझा, या तो मेरे पास प्लास्टिक की बोतल होगी, उसको मैं कट करूंगा बीकर जैसे, उसके ऊपर मार्किंग करके लाऊंगा. ये सब चीजें जब मैं बनाऊंगा, इससे मैं apparatus बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज apparatus. ओके. सो आप पेरिस्कोप बना सकते हो, आप प्लांट की सेल बना सकते हो, आप मॉडल ऑफ लंग्स बना के लिए मैं बलून का उपयोग करूंगा,
और बलून को मैं स्ट्रॉ से उसको मैं जब हवा दूंगा तो बलून कैसे लंग्स की तरह फैल जाएंगे, है ना, उसमें हवा जाएगी। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट सॉरी इस तरह से मैं उपयोग करके मॉडल्स ऑफ लंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का, दैट विल बी डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी आल्सो, है ना। ये तो सम एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन किए, आप अपने क्रिएटिविटी का उपयोग करके ऐसे बहुत सारे इम्प्रोवाइज apparatus जरूर तैयार करते हो। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज apparatus। सो मीनिंग इज क्लियर? एनी डाउट किसी को? ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइज apparatus? यहाँ पे IA लिखा है, ये IA का मतलब इम्प्रोवाइज apparatus, ये आप ध्यान में रखना। सो वाइल प्रिपेयरिंग इम्प्रोवाइज apparatus, जो हमने पहले उसका अर्थ बताया तब कहा है कि इट शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ लो कॉस्ट। जो आपको फ्री में अवेलेबल चीजें हैं उनका उपयोग करके आप बनाओ, या तो थोड़ा सा खर्चा करके, अगर आपको स्क्रू लाना है, अगर आपको कोई पेपर लाना है, थोड़ा मोटा छोटा मोटा खर्चा करके आप बना सकते हो। एंड द इम्प्रोवाइज apparatus शुड बी इजीली यूज बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट। वो इतने इजी होने चाहिए कि कोई भी यूज कर सकता है। ये हमें बातें उसकी ध्यान में रखनी है। उससे ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, नहीं तो पता चला आपने इम्प्रोवाइज apparatus तैयार किया, उसको असेंबल करने में, मतलब उसको जोड़ने में ही बहुत टाइम जा रहा है, तो फिर उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और बच्चे भी बोर हो जाएंगे और आपका भी बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। सो इट शुड बी इजी टू हैंडल, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट शुड बी एज पर द एज एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट। आप कौन से क्लास के लिए पढ़ा रहे हो, उस क्लास के हिसाब से आपको वो इम्प्रोवाइज apparatus बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के मैच्योरिटी के हिसाब से, है ना, आपको बनाना चाहिए। कौन से प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के ऊपर आपको इम्प्रोवाइज apparatus बनाना चाहिए। सेकेंडरी लेवल के बच्चे वो थोड़े बड़े होते हैं, उनके टॉपिक अलग होते हैं। तो ये बच्चों की उम्र, उनकी साइकोलॉजी, उनकी लेवल, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इम्प्रोवाइज apparatus देखेंगे। आपको शायद सबको पता होगा, देयर इज वन प्रोफेसर हु इज डूइंग ग्रेट वर्क इन दिस फील्ड। उनका नाम है, यूट्यूब पे भी उनके चैनल्स अवेलेबल है, इवन उनकी खुद की वेबसाइट भी है, जिसके ऊपर वो स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड बहुत एक्सपेरिमेंट आइडियाज हमें देते रहते, करते रहते हैं। तो किसी को पता है, आपने कभी देखा है उनका कुछ इस तरह का काम, या उन्होंने जो किया है, एनी आइडिया आपने देखा है? हाँ 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 हाँ, नहीं, ही इज एक्चुअली ही इज अ फेमस पर्सन। वो बहुत ही फेमस आदमी है, क्योंकि उनका साइंस के फील्ड में काम जो है वो बहुत ही अच्छा काम है उनका। तो मेरे पास उनके बहुत सारे ये भी है। कभी कभी होता है कि हम झट से नाम भूल जाते हैं, ये शायद मेरे साथ में ज्यादा होता है। तो उनका नाम जो है, मैं आपको बताता हूँ उनका नाम। तो उनका जो टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। अरविंद गुप्ता, अरविंद गुप्ता। सो अरविंद गुप्ता, ही इज मेकिंग द टूल्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो आप अरविंद गुप्ता सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट भी मिलेगी आपको, और उनका ये भी मिलेगा, उनका आपको यूट्यूब चैनल भी मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगी। वो तो छोटी छोटी चीजों से, जूतों से भी उन्होंने इतने अमेजिंग apparatus तैयार किए हैं। हम जूते फेंक देते हैं,
हम चप्पल पुरानी हो गई, स्लीपर पुरानी हो गई, फिर वो स्लीपर को कट करके पैराम्यूजियम बनाया उन्होंने, कैसे बनाते, इतना अमेजिंग कि उनका वो देख के हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है. सो नाउ डेज यू पीपल आर लकी, सो यूज दैट. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजें आपके हाथ में, उनका अच्छा उपयोग करो, ताकि आप जितना उपयोग करोगे, जितना इस तरह के साइट्स यूट्यूब आप देखोगे, उतनी आइडिया आपको और अच्छा है. तो अरविंद गुप्ता, ये नाम मत भूल जाना. इज अ वेरी फेमस पर्सन, टेकिंग अ थाउजेंड ऑफ सेमिनार्स, बहुत सारे सेमिनार कॉलेज स्कूल में वो लेते रहते हैं, और उनके आइडियाज, उनके बुक भी है, पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो. दैट ऑन हिज वेबसाइट. दैट बुक्स आर इन मराठी, सम आर इन इंग्लिश, बट एंड हिंदी आल्सो, एंड इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल. सो बच्चों की उम्र, ये सब ध्यान में रख के आपको ये सब इम्प्रोवाइज apparatus जो है वो तैयार करने. सो अभी ये हम तैयार करेंगे, तो उनका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या होगा इम्प्रोवाइज apparatus का, मैं तैयार करता हूं. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इम्प्रोवाइज apparatus, कैसे फायदा होगा. हाँ शाजिया बोलो. येस, एक्सपेरिमेंट शिकवायला उपयोग होईल. येस, through this improvised apparatus we can show them many more activities, experiments related to science. Absolutely correct. और क्या फायदा होगा. Absolutely correct. So knowledge through the activity is most important in science. साइंस आप सीख ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते हो. मैं बहुत बार ये वर्ड आपको बोल चुका हूँ. साइंस शुड बी टीच थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स ओनली, थ्रू द एक्टिविटी ओनली. तो कृति द्वारा ज्ञान मिळेल. एंड व्हेन यू गिव देम नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, नेचुरली वो उनके ध्यान में बहुत समय तक रहेगा, वो भूल नहीं पाएंगे. सो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. बहुत ही अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनकी हो जाएगी. और कुछ. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि वो बच्चे तैयार करेंगे या टीचर तैयार करेंगे, तो टीचर ने भी तैयार किया तो बच्चों को भी आइडिया आएगी, अरे ये देखो टीचर ने तो घर की बॉटल का उपयोग करके, जूतों का उपयोग करके ये कितना अच्छा बनाया है. सो स्टूडेंट विल गेट मोटिवेटेड, एंड इन दिस वे स्टूडेंट विल आल्सो ट्राई टू मेक अ सच काइंड ऑफ apparatus एट देयर होम. वो भी अपने घर पे उस तरह से apparatus बनाने की कोशिश करेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, इट विल डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड. बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा. तो उससे उनमें ये सब साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप हो जाएगा बच्चों में. बहुत बढ़िया. और क्या, और कोई. ओके ठीक है. तो मैं ज्यादा टाइम, इट शुड बी इकोनॉमिकल. एक तो खर्चे के हिसाब से बहुत ही कम खर्चे में इस तरह से इम्प्रोवाइज apparatus हम बना सकते, तो स्कूल के ऊपर, टीचर के ऊपर ज्यादा खर्चे का बर्डन नहीं आएगा. सो इट इज इकोनॉमिकल, इट्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, इट्स हैव साइकोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि ये जब आप बनाओगे तो यू विल मेक इट एज पर द स्टूडेंट एज, उनके लेवल के हिसाब से बनाओगे, और उसमें बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एंड आप मोटिवेशन बच्चों को, जैसे मैंने कहा, आप बनाओगे तो आगे बच्चे देखेंगे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा. सो दिस साइकोलॉजिकल वैल्यूज वी कैन इनकलकेट थ्रू दिस इम्प्रोवाइज apparatus. एजुकेशनल वैल्यूज, इससे क्या होगा, साइंस के कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, और बच्चों को भी वो कंसेप्ट बहुत ही इजीली वो ध्यान में रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनको कुछ प्रयोग करके, एक्टिविटी करके, apparatus दिखा के उनको पढ़ाया. सो इट विल हैव एजुकेशनल वैल्यू. दे कैन लर्न दैट इजीली, एंड दे कैन रिमेम्बर दैट फॉर मोर टाइम. बहुत समय तक उनको ध्यान में रहेगा. मेमोराइज करने की, या उसको हम कहते हैं ना कि सिर्फ याद करने की उनको जरूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से उसको फुलफिल करेंगे. साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे. जैसे अभी किसी ने कहा
क्योंकि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, तो थिंकिंग साइंटिफिकली, लॉजिकली। तो आप इस तरह से इम्प्रोवाइज apparatus उपयोग करेंगे तो बच्चे भी ट्राई करेंगे और नेचुरली उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, वो साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें जरूर उससे डेवलप होगा। इट्स विल हैव सोशल वैल्यू, क्योंकि क्या सोशल वैल्यू कैसे है, तो जिस स्कूल में लैब अवेलेबल नहीं है वहां पे आप यूज करेंगे, और जो चीजें आप यूज नहीं करते हो, हम वेस्ट फेंक देते हैं, कचरा बढ़ते जाता है, प्लास्टिक का कचरा बढ़ते जाता है और उससे फिर पोल्यूशन की अलग समस्या एक तैयार होती है। तो हम अगर हमारे घर की चीजें यूज नहीं कर रहे या हमारे कोई अड़ोस पड़ोस में लोग यूज नहीं कर रहे, तो उनसे हम मांग के उनका एजुकेशनल पर्पज हम उपयोग कर सकते, जिसका हमें जरूर फायदा होगा और उससे हम समाज को भी एक अच्छी तरह से संदेश इसको दे सकते हैं। साइंटिफिक टैलेंट जो है, सर्च ऑफ साइंटिफिक टैलेंट, मतलब ऐसे जब आप इम्प्रोवाइज apparatus तैयार करना शुरू कर दोगे, जैसे मैंने अभी अरविंद गुप्ता जी का नाम लिया, आप उनकी वेबसाइट देखो, आप उनका यूट्यूब चैनल देखो, आपको समझ में आएगा अरे कितनी चीजें मेरे घर में अवेलेबल है, उससे मैं सब कुछ बना सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उससे और आपको सर्च करने की आदत लग जाएगी। यू विल थिंक साइंटिफिकली एंड यू विल सर्च इन दैट मैनर, और आप घर में क्या काम का नहीं है उसको आप काम की चीज बनाओगे। सो इट विल डेवलप सर्च ऑफ साइंटिफिक टैलेंट। तो आपका विज्ञान का ज्ञान जो है वो बढ़ेगा और वो बच्चों में भी आप उसको इनकलकेट करेंगे। क्रिएटिविटी डेवलप होगी आपकी, इससे आप क्रिएटिवली थिंक करना सोचोगे, जिसको हम कहते सृजनशीलता, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो। सो क्रिएटिविटी विल बी डेवलप इन स्टूडेंट, है ना। तो बच्चों में क्रिएटिविटी ज्यादा डेवलप होगी। एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज, जो भी कंसेप्ट है, जो भी आइडियाज है साइंस से रिलेटेड, वो इम्प्रोवाइज apparatus की माध्यम से बहुत अच्छे तरह से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। आपको जो कहना है वो सिर्फ मैं ब्लैक बोर्ड के डायग्राम करके दिखाऊंगा तो शायद उतना इफेक्टिवली नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं वो मॉडल उनको दिखाऊंगा, वो एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो मुझे जो बताना है वो बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से उनके ध्यान में रहेगा। सो इट विल बी कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो हमारा काम की चीजें नहीं है उनको हम फेंक देते हैं और फिर उसका पोल्यूशन बढ़ते जाता है, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, ये ऑल थिंग्स आर नॉट रिसाइकेबल। तो उससे क्या होता है, कभी कभी गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो इससे हम वेस्ट मटेरियल को ऐसे ना फेंकेंगे और उनको हम ऐसे इम्प्रोवाइज apparatus तैयार करने के लिए उपयोग में लाएंगे, और इससे इंस्पिरेशनल, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। आप करोगे, आप अपना काम जब दूसरों के साथ शेयर करोगे तब हो सकता है दूसरे टीचर को मोटिवेशन मिले। जैसे मेरा अनुभव आपके साथ शेयर किया, क्यों मैंने कितना अच्छा काम किया है ये बताने का उसके पीछे का मकसद नहीं था। कृपया उसको उस तरह से मत लो, क्योंकि जब मुझे पता चलता है अरे भाई ये टीचर ऐसा करता है, तो दूसरे कोई टीचर होगा किसी और विलेज में पढ़ाता होगा, उसके परिस्थिति भी सेम होगी, लैब ने उसको मोटिवेशन मिलेगा, अरे सही बात है ये आदमी करता है तो ऐसे मैं भी कर सकता हूँ, चलो शुरू करते हैं, है ना। मैंने आपको अरविंद गुप्ता का नाम बताया, क्यों अरविंद गुप्ता, क्या मुझे कुछ उसका कुछ आउटपुट नहीं दिया, मतलब उसका कुछ मुझे फायदा नहीं है, लेकिन मैंने भी उनके वीडियो देखे। तो एक आदमी करता है बहुत चीजें जो है छोटी छोटी, उससे वो साइंस और मैथ से रिलेटेड बहुत कंसेप्ट समझाता है, सिखाता है, तो वो प्रेरणा मिलती है, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है उस तरह की चीजें करने का। सो दैट इज द इंस्पिरेशनल थिंग। सो दीज आर द ऑल इम्पोर्टेंस, ऑल वी कैन से मेरिट्स ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रोवाइज apparatus। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, ये 11 पॉइंट मैंने लिखे, बट यू कैन ऐड मोर पॉइंट इन दिस। सो दिस इज इम्प्रोवाइज apparatus we should use in our teaching learning process, specifically when we are teaching a subject like science. So is that clear? ये clear हो गया इम्प्रोवाइज apparatus? ओके, हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो बिल्कुल बोलो। जैसे कि मतलब जो हम लोग मॉडल
यस 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 हो, ये भी मेरिट है, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताया। सो रोट मेमोरी की बात जो है, एजुकेशनल वैल्यू जो मैंने लिखा है ना थर्ड पॉइंट, उसमें ये सब लिखने का कि रोट मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय तक ध्यान में रहेगा, साइंस के कंसेप्ट अच्छी तरह से उनको याद रहेंगे, समझ जाएंगे, ये सब जितना एजुकेशनली उसका क्या वैल्यू है, जो आपको जो जो आएगा वो उस पॉइंट के अंडर लिखने का। मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नोट डाउन किए, तो आपने बहुत बढ़िया बहुत सही पॉइंट कहा। सो नो नीड टू रोट मेमोराइज, उनको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट इज गुड पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कुछ? ठीक है, मेरे ख्याल से इम्प्रोवाइज apparatus इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर है तो हम आगे बढ़ते, कुछ डाउट है तो बोलो। सो चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके ओके, ठीक है। So these are again the same improvised apparatus. We can prepare it from the simple article which are available at the home. ये हमने explain किया है। So it's simple as per the age and level of students. It's created by student himself or herself along with teacher. Teacher बच्चे दोनों इसको तैयार कर सकते। इससे उस चीज का उनको डीप नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगा, है ना। एंड इट विल क्रिएट अ रिस्पेक्ट ऑफ लेबर। आप खुद काम करोगे, चीजें तैयार करोगे, तो इससे इनडायरेक्टली बच्चों में हम ये रिस्पेक्ट फॉर द लेबर, मतलब कोई भी काम हल्का नहीं है, ये सोशल वैल्यू जो है वो बच्चों में हम इस तरह से जरूर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को काम करना, कुछ चीजें बना, उसका अनुभव मिलेगा और उनको लगेगा कि ये जैसे दूसरे लोग छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, कुछ apparatus बनाते हैं, सो दे विल रिस्पेक्ट लेबर फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क। इंस्पिरेशन मिलेगा बच्चों को, है ना, वो नई नई चीजें इन्वेंट करना शुरू कर देंगे, है ना। इससे इंस्पिरेशन मिलता है, और इंस्पिरेशन से लोग क्या करते, एक दूसरे से हम इंस्पिरेशन लेते, जो हमें अच्छा लगता है उससे इंस्पिरेशन लेते, हम खुद करने की प्रैक्टिस करते, और उससे आगे जाके हो सकता है कि बच्चे कुछ नई चीजें ढूंढ निकालें जिसको साइंस में और ऐड किया जा सकता है। Okay, so these are here the last point is also most important, that the improvised apparatus is an apparatus that function like original but lesser quality because of the alternative or substitute material used in making it to function. इम्प्रोवाइज apparatus हम क्यों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, अगर मेरे स्कूल में लैब है, मुझे बीकर चाहिए, तो मैं यहाँ पे बीकर मेरे स्कूल में है, लैब मेरे स्कूल में है, तो मैं बीकर प्लास्टिक का बनाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छा बीकर है जो साइंटिफिकली तैयार किया है, उसको ही आप यूज करो। तो इसलिए इम्प्रोवाइज apparatus जो हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। ओरिजिनल बीकर और मैंने प्लास्टिक के बोतल का या घर के ग्लास के ऊपर मार्किंग करके उसको बीकर जैसे बनाया, उन दोनों में फर्क तो जरूर होगा, ओरिजिनल क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर इस तरह से इम्प्रोवाइज apparatus करना ये बहुत ही सही काम है, बहुत ही अच्छे आइडिया है, क्योंकि उससे कुछ नहीं है भला, तो इससे मैं कुछ तैयार करके बच्चों को साइंस पढ़ाऊंगा। सो नेवर एक्सपेक्ट द सेम क्वालिटी एज द ओरिजिनल apparatus गिव, बिकॉज हमने ये आजू बाजू के मटेरियल को यूज करके बनाया है, तो उसकी उतनी क्वालिटी जो है ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रहेगी। ये बात भी उतनी ही पक्की है, बट ट्राई टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे।